माँ दुर्गा की उपासना का पावन पर्व नवरात्रि गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधिवत पूजा की जाती है। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त उपवास भी करते हैं। इसी कड़ी में इंदौर के देवी मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि मां दुर्गा की आराधना का पावन पर्व शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ आज 7 अक्टूबर दिन गुरुवार से शुरू हो गया है। आज आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को अभिजीत मुहूर्त में कलश स्थापना या घट स्थापना से नवरात्रि का विधि पूर्वक प्रारंभ हुआ और भक्तों द्वारा मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की आराधना की जा रही है। इस दिन से 9 दिन तक महिलाएं और पुरुषों द्वारा व्रत भी रखा जाता है। शारदीय नवरात्र मां दुर्गा को प्रसन्न करने एवं उनका आशीष प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है। इस बार नवरात्रि 8 दिनों की है। इंदौर के पंडरीनाथ क्षेत्र में स्थित हरसिद्धि माता मंदिर पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुबह से भक्त माता की आराधना करने के लिए मंदिर में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं कुछ माता बहनें मंदिर परिसर में ही भजन कर रही है। गुरुवार को सुबह हुई आरती में बड़ी संख्या में भक्तगण मौजूद रहे। मंदिर की पारंपरिक व्यवस्थाओं के आधार पर मंदिर में माता हरसिद्धि की आरती की गई। बताया जाता है कि होलकर राजघराने के पंडित रहे भट्ट परिवार में माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि तालाब में माता की मूर्ति है, जिसे निकालकर राजघराने के लोगों और भट्ट परिवारों के सदस्यों ने स्थापित किया, जिसके बाद इस मंदिर का नाम हरसिद्धि मंदिर पड़ा। मंदिर के पुजारी सुनील शुक्ला ने मंदिर की महिमा की जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर की परंपरा वर्षों पुरानी है। वर्षों पहले होलकर शासन में देवी अहिल्या ने इस मंदिर की स्थापना की थी और तब से है ये मंदिर भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये मंदिर जो है 21 मार्च 1766 को देवी अहिल्याबाई होलकर और उनके पुत्र मालेराव जी होलकर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ऐसी किंवदंती है कि माँ का जो विग्रह है, प्रतिमा है, हमारे जो पूर्वज थे जनार्दन भट्ट जी, उनको स्वप्न था कि जो मंदिर के सामने बावड़ी है, जो दीप स्तंभ इसके नीचे बावड़ी होती थी, उसमें कोई देवी का स्वरूप है। तो उन्होंने राज दरबार में जब ये बात बताई अहिल्या माता के सामने, तो उन्होंने बावड़ी को खाली करवाया, जिसमें से माँ की प्रतिमा प्रकट हुई थी। उन्होंने यही मंदिर निर्माण कर माँ की प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी। प्रथम दिवस को माँ शैलपुत्री का पूजन किया जाता है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता का नाम शैलपुत्री हुआ। शैलपुत्री माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प लिए हुए हैं माँ, और सब कामनाओं को सिद्ध करती हैं माँ। नवरात्र में हरसिद्धि मंदिर में नियमित सप्तशती, दुर्गा सप्तशती के पाठ होते हैं। अष्टमी के दिन हवन होता है। नवमी के दिन 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन किया जाता है। और दशहरे के दिन विशेष श्रृंगार होता है। माँ भगवती स्वयं सिंह पर आरूढ़ होकर दशहरे देखने निकलती हैं, जिसमें माँ का सिंह वाहिनी रूप दर्शन होता है। और ऐसी मान्यता रही है कि दशहरे के दिन लोग रावण दहन देखने के बाद माँ हरसिद्धि का आशीर्वाद रूप लेने के लिए जवारे, जिसे हम सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि प्राप्त करने के लिए यहाँ आते हैं। कोरोना का खैर डर तो लोगों में ख़त्म हो चुका है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि पिछले नवरात्र में और उसके पहले देखा जाए तो लोग बाहर से ही शिखर दर्शन कर जा रहे थे। अंदर अगर 4-6 लोग भी दिखते थे, डरते थे। अब वो डर कहीं दिख नहीं रहा है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हर व्यक्ति कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करे, मास्क लगाएं और दूरी बनाए के रखें, सामाजिक दूरी। वहीं दूसरी ओर इंदौर के एयरपोर्ट रोड पर स्थित प्राचीन बिजासन माता मंदिर पर भी हालांकि पिछले साल के मुकाबले इस बार उत्सव का उल्लास कई गुना ज्यादा होगा। बंगाली क्लब द्वारा 4 फीट की मूर्ति स्थापित की जाएगी। वहीं बिजासन माता मंदिर में चलित दर्शन की व्यवस्था रहेगी। आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। पहले दिन सुबह 4 बजे यहाँ घट स्थापना की गई। इसके बाद प्रतिदिन माता का मनोहारी श्रृंगार किया जाएगा। कोरोना महामारी को देखते हुए भक्त चलित दर्शन ही कर सकेंगे। हालांकि इस बार हर बार की तरह मेले नहीं लगेंगे और भजन संध्या भी नहीं होगी। प्राचीन कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने जब रक्त बीज का वध किया, तब माँ बिजासन को विजय स्वरूप ये आसन मिला और वे विंध्याचल पर्वत श्रेणी पर माँ बिजासन के नाम से यहाँ विराजमान हुई। यहाँ श्रद्धालुओं की मन्नत पूरी होने पर वे सैकड़ों किलोमीटर दूरी से मान्यता के अनुसार पैदल यात्रा या लेटकर माता के मंदिर जाते हैं। हर वर्ष शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र में यहाँ
पर लाखों भक्त प्रतिदिन माता के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। आज माता जी का नवरात्रि का पहला दिन है। सुबह 4 बजे से माता जी के भीड़ लगी हुई है और कोरोना गाइडलाइन से यात्री लोग दर्शन कर रहे हैं। सामाजिक दूरियां मास्क लगा के माता दर्शन कर रहे हैं। सुबह से अच्छे खासे लोग आ गए हैं और इसमें शिवराज सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने नौ दुर्गा की परमिशन दे दी है, तो श्रद्धालुओं को माता जी से मांगने का मौका मिला है। साल भर तो सब बंद था। लोग चाहते हैं कि माँ अपनी कुछ मांगे, मन्नत करें, बच्चों को पाँव बढ़ाना है बाकी है, बच्चों को रन करना बाकी है, तो इससे जनता का बहुत खुश है। माता के दर्शन कराना है, लोग माता जी के बच्चों को मदद कराना है। वहीं नवरात्रि की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद नजर आ रही है। बिजासन मंदिर के जाने वाले रास्ते पर पूजन सामग्री बेचने वाले दुकानदारों ने पूरी सड़क पर ही कब्जा कर लिया था। बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस का अमला भी मौके पर मौजूद था, जहां राजस्व विभाग की टीम भी पहुंची और यातायात बाधित कर रहे दुकानदारों को समझाइश देकर मौके से हटाया और हिदायत दी कि आगे से सड़क पर दुकान न लगाए। कि हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी बिजासन मंदिर तीर्थ क्षेत्र है उसका व्यवस्थित रहे, वहाँ पे सिस्टम जो बना हुआ है वो रहे, किसी प्रकार का अतिक्रमण ना हो, किसी बिना अनुमति के कोई ऐसी गतिविधियाँ ना हो जो वहाँ के जो भी वातावरण है उसको दूषित करती हो। तो जो दुकानें वहाँ पे अवैध अतिक्रमित रूप से बनाई गई थी उनको निगम ने कार्रवाई करके हटाया और ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, जो उसमें जहाँ जहाँ कोई नया आइडेंटिफाई होता है या नए लोग प्रयास करते हैं तो हम लोग उसके विधि के हिसाब से उसमें कार्रवाई करते हैं। देखिए, हमने जो भी शासन की कोरोना गाइडलाइन से संबंधित प्रावधान है, निर्देश है, उनके पालन करने के लिए मैकेनिज्म इस्टेब्लिश किया है। हमने मीटिंग भी ली है जितने भी स्टेक होल्डर्स है और वहाँ जो व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं उनकी भी। फिर भी आपके माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली है, हम लोग इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरीके से जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन ना हो, श्रद्धालु शांतिपूर्वक व्यवस्थित तरीके से दर्शन भी कर सके, लेकिन किसी भी प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन ना हो।